कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं पर हर सांस में महसूस होते हैं। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे दुनिया ने जन्म के एक हफ्ते बाद ही छोड़ दिया। नाम नहीं था उसका, बस एक पहचान थी। अनाथ। ठंडी रात थी और अनाथ आश्रम के दरवाजे पर एक कपड़े में लिपटी छोटी सी बच्ची पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, पर दुनिया की बेरुखी ने उन्हें बहुत जल्दी नम कर दिया। आश्रम के लोगों ने उसका नाम रखा अवनी। अवनी ने वहीं पलना शुरू किया जहां हर बच्चा अपनों की तलाश में आंखें बंद करता है। अवनी का बचपन किताबों और सपनों के बीच बीता। बचपन से ही वो समझ गई थी कि अगर दुनिया को जवाब देना है तो सिर्फ दो हथियार चाहिए, शिक्षा और आत्मसम्मान। वो पढ़ाई में तेज थी, हमेशा टॉप करती, पर अंदर ही अंदर एक सवाल हमेशा उसे सताता था। मैं इतनी बुरी थी क्या जो मुझे माँ बाप ने छोड़ दिया? अवनी ने स्कॉलरशिप से स्कूल खत्म किया और एक अच्छे कॉलेज में दाखिला पाया। कॉलेज की जिंदगी उसके लिए एक नई शुरुआत थी। यही उसकी मुलाकात हुई राहुल से, एक होशियार और अमीर घर का लड़का जो अवनी की सादगी और मेहनत से प्रभावित हुआ। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई और राहुल ने अवनी से अपने दिल की बात कही। पर जब बात शादी की आई तो राहुल ने बस एक वाक्य में सब कुछ तोड़ दिया। मैं तुमसे प्यार तो करता हूं, पर तुम अनाथ हो। परिवार में तुम्हें कभी अपनाया नहीं जाएगा। अवनी की दुनिया एक बार फिर वही बन गई, सूनी, चुप और टूटी हुई। पर अवनी ने इस बार आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने खुद से वादा किया, अब मेरी कहानी कोई और नहीं लिखेगा। वो दिन रात मेहनत करने लगी। एक ही सपना था, एयर होस्टेस बनना। उसे उड़ना था उन लोगों के ऊपर जिन्होंने उसे नीचा दिखाया था। कुछ सालों बाद अवनी एक इंटरनेशनल एयरलाइन की सबसे यंग एयर होस्टेस बन चुकी थी। हर कोई उसके आत्मविश्वास और व्यवहार का दीवाना था। उसकी पहचान अब अनाथ नहीं, बल्कि एक रोल मॉडल थी। टीवी चैनलों पर उसका इंटरव्यू आने लगा। सोशल मीडिया पर लाखों लोग उसकी कहानी से प्रेरणा लेने लगे। एक दिन अवनी को एक शादी का निमंत्रण मिला। राहुल की शादी थी, लेकिन दुल्हन भाग गई थी। वो टूटा हुआ, अकेला और शर्मिंदा फिर से अवनी के पास आया। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। अब मुझे समझ आया कि रिश्तों में खून नहीं, दिल का रिश्ता मायने रखता है। पर इस बार जवाब अवनी ने दिया, मैं अब वही लड़की नहीं हूं जिसे तुमने कभी ठुकरा दिया था। अब मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेती हूं और मेरी जिंदगी में अब किसी की कमी नहीं है। राहुल चला गया और अवनी फिर से मुस्कुरा उठी, उस मुस्कान के साथ जिसमें दर्द था पर डर नहीं। आज अवनी अपने जैसे अनाथ बच्चों के लिए एक फाउंडेशन चलाती है। वो कहती है, जो अकेले चलना सीख जाते हैं वो रास्तों पर नहीं, मंजिलों पर चलते हैं। उसकी कहानी आज लाखों लोगों को ये सीख देती है कि परिस्थितियां भले कैसी भी हो, अगर इरादा मजबूत हो तो किस्मत भी झुक जाती है। हमारा जन्म कहां हुआ, इससे ज्यादा जरूरी है कि हम क्या बनते हैं। जिसे दुनिया ने अनाथ कहा, वो आज कई अनाथों की मां बन चुकी है। जिंदगी से मत हारो, क्योंकि जो टूटते नहीं वही उड़ते हैं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसी सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, हर मुश्किल के पीछे छिपी होती है एक नई उड़ान।